नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो हमने संविधान के अनुच्छेद टॉपिक से लिए गए हैं। यह अनुच्छेद 21 से 50 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आने वाली हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चल तो इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक स्वतंत्रता। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इस अनुच्छेद में किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, अनुच्छेद 21 के ए किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी, रोजगार। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, गिरफ्तारी से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 22। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 22। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील व 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार मिलता है। प्रश्न नंबर 4, बेगार और मानव देह व्यापार का निषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, 22। ऑप्शन नंबर बी, 23। ऑप्शन नंबर सी, 24। ऑप्शन नंबर डी, 25। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 में। जबरन किसी व्यक्ति को बिना मजदूरी के काम कराना एक अपराध है। इसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 23। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 26। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24 में बालक को खतरनाक जगह या उद्योगों में काम करने के लिए निषेध किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 26। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 27। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 में किसी व्यक्ति को धर्म मानने, आचरण करने व उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 26। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 27। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 28। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं को स्वयं संचालित करने का अधिकार होता है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, धार्मिक कार्य के निषेध का प्रावधान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 26। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 27। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 28। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 27 में। कोई धार्मिक संस्था पर धर्म के प्रचार के लिए कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा किस अनुच्छेद से जुड़ी है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 27। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 28। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 28 में सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, संस्कृति और भाषा की रक्षा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 28। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 31। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक संस्कृति को बचाने का अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 11 अल्पसंख्यकों के शिक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद नंबर 31, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद नंबर 32। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 44 को। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार सशस्त्र बलों के लिए किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 34, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 35। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 33 में अनुशासन बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 मार्शल लॉ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 33, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 34, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 35, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 36। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 मौलिक अधिकारों के प्रबंधन हेतु कानून कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्य, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी न्यायालय। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसद को अनुच्छेद 35 में यह अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 नीति निर्देशक तत्व की शुरुआत किस अनुच्छेद से होती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 35, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 36, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 38। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 36 से। डीपीएसपी संविधान का एक सामाजिक लक्ष्य है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 डीपीएसपी किस प्रकार के हैं? ऑप्शन नंबर ए न्यायालय में बाध्यकारी, ऑप्शन नंबर बी दंडनीय, ऑप्शन नंबर सी मार्गदर्शक, ऑप्शन नंबर डी असंवैधानिक। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मार्गदर्शक हैं। डीपीएसपी लोगों के लिए नहीं बल्कि राज्य के लिए दिशा निर्देश हैं कि वे कैसे लोगों पर अपना शासन चलाएं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 सामाजिक न्याय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय से राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 समान वेतन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 41। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39 में महिला व पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 42 में। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई है कि हर राज्य में कुछ ग्राम पंचायतें होगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 कार्य और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 43। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 41 में काम और शिक्षा का अधिकार है। यह राज्य की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 मातृत्व रहित किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद
42, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 44। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 42 में महत्व रहत है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, जीवन यापन योग्य वेतन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 45। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43 में जीवन यापन करने योग्य वेतन का अधिकार दिया गया है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 46। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता दी गई है, जिसमें पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाने की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 47। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल के लिए दिया गया है, जिसमें उन्हें पोलियो टीका आदि ग्रहण किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, SC/ST संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 46 में SC/ST को सामाजिक और शैक्षणिक सुरक्षा दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, जन स्वास्थ्य और नशा निषेध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 49। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 47 में जन स्वास्थ्य और नशा निषेध का अधिकार दिया गया है। यह राज्य का कर्तव्य है कि राज्य को नशा से मुक्त रखा जाए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, गौवंश संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 50। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48 में गौवंश संरक्षण का अधिकार दिया गया है, जिसमें कृषि व पशु सुधार कानून भी आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा का अधिकार है। यह राज्य का अधिकार होता है कि वह देश की ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30, न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50। यह न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण करता है। यह अनुच्छेद न्यायिक प्रक्रिया को स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमें यह भी बताएं कि आप किस टॉपिक पर ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।